अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़िकास टीवी। प्यारे दोस्तों, आपने जो थंबनेल पर पढ़ा वो बिल्कुल हकीकत है। प्यारे नाज़रीन इकराम, पानी के दरियाफ्त से पहले चांद की सतह पर हाइड्रोजन की कुछ अक़साम को दरियाफ्त किया गया, मगर पानी और इसके करीबी एटम हाइड्रोक्सल यानी OH में फ़र्क नहीं किया जा सकता। अमेरिकी खलाई अदारे नासा ने पहली बार तस्दीक की है कि चांद के सूरज की रोशनी की जद में रहने वाले हिस्से में भी पानी मौजूद है और ये सर्द और साए वाले इलाकों तक महदूद नहीं। नासा की जानब से जारी बयान के मुताबिक अदारे की स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी सोफिया ने यह दरियाफ्त की। इस ऑब्जर्वेटरी ने पानी के मॉलिक्यूल्स यानी H2O को जमीन की जानब चांद के चेहरे कलायोस कार्ड में दरियाफ्त किया, जो चांद के जनूबी कुतुब में वाक़ है। इससे कबल चांद की सतह पर हाइड्रोजन की कुछ अक़साम को दरियाफ्त किया गया। इस मकाम के डाटा से इंकशाफ होता है कि फी मिलियन 100 से 412 हिस्सों में पानी मौजूद है, जो कि पूरी चांद की सतह में फैला हुआ है। इस दरियाफ्त के हवाले से तहकीक के नताज जरीदे नेचर एस्ट्रोनॉमी में शाये हुए। नासा के एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन के डायरेक्टर पॉल हट्स ने बताया, हमें H2O यानी कि पानी के इशारे मिले थे कि वह चांद के सूरज के रुख वाले हिस्से में हो सकता है, मगर अब हम जानते हैं कि वह मौजूद है। यह दरियाफ्त चांद की सतह के बारे में हमारे फहम को चैलेंज करेगी और इससे सवाल उठते हैं कि हम खला की खोज के लिए इन वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। नासा के मुताबिक चांद की सतह पर दरियाफ्त किए जाने वाले पानी की मकदार का मुआवजा सहरा आज़म सहारा से किया जाए, उस सहरा में 100 गुना ज्यादा मकदार में पानी मौजूद है। ताहम कम मकदार के बावजूद इस दरियाफ्त से ये सवाल पैदा होता है कि चांद की मुश्किल और हवा से महरूम सतह पर पानी कैसे बना और बरकरार रहा। यह कहने की जरूरत नहीं कि पानी खला की गहराई में एक कीमती जरिया है और जिंदगी के लिए अहम तरीन जुज है। अभी यह तयन करना बाकी है चांद पर दरियाफ्त होने वाले पानी तक इस्तेमाल करने के लिए रसाई आसान है या नहीं, मगर नासा का कहना था कि हम पानी की दरियाफ्त पर खुश हैं क्योंकि यह अदारा एटम्स प्रोग्राम के तहत पहली बार एक खतून और एक मर्द को चांद की सतह 2024 को भेजा जाएगा। 1969 में जब पहली बार खलाबाज चांद पर पहुंचे थे तो ये माना जाता था कि वह मुकम्मल तौर पर खुश्क है, मगर गुज़िश्ता 20 वर्षों के दौरान मुख्तलिफ मिशन में चांद की कुतबी इलाकों में तारीखी में छुपे गढ़ में बर्फ की तस्दीक हुई थी। इन मिशन के दौरान चांद के रोशन मकामात वाली सतह पर हाइड्रेशन के शवाहद दरियाफ्त हुए थे, मगर वो ये शनाख्त नहीं कर सके थे कि ये H2 है या OH। तहकीकी टीम की कायद कैसी होनीबाल ने बताया, सूफिया के मुशाहदा से कबल हम ये जानते थे कि चांद पर किस किस्म की हाइड्रेशन मौजूद है, मगर अब हम नहीं जानते थे कि कितनी मकदार में और ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तहकीक के मुताबिक बोइंग 747 SB जेट लाइन के साथ 106 इंच डायामीटर वाली टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जमीन की सतह पर पानी के बखारात का वाज़ह नजारा किया गया था। सूफिया टेलीस्कोप के इस फाइनाइट ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड कैमरा की मदद से चांद के रोशन हिस्सों में ये हैरत अंगेज दरियाफ्त की। कैसी होनी बाल ने बताया, बगैर किसी माहौल के चांद के रोशन हिस्सों में पानी खला में गुम हो सकता था, मगर किस तरह हम इसे देख सकते, किस वजह से ये पानी बना और किस वजह से वहाँ फंसा रह गया। इन सवालात का जवाब जानने के लिए सूफे की परवाजों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि मुस्तकबिल में चांद के लिए इंसानी मिशन के लिए पानी के वसाइल का पहला नक्शा तैयार किया जा सके। नेचर एस्ट्रोनॉमी के इस शुमारे में नासा के माहिरीन की एक और तहकीक भी शाया की गई, जिसमें बताया गया कि यह पानी छोटे साए वाले हिस्सों में फंसा हो सकता है, जहाँ का दर्जा हरारत -सेंटीग्रेड तक हो सकता है और यह सिलसिला पूरे चांद तक फैला हो सकता है। नासा के इंसान मिशन डायरेक्टोरेट के चीफ साइंसदान जैक ब्लिचर का कहना था, पानी एक कीमती वसीला है। अगर हम चांद के वसाइल को इस्तेमाल करके तो हमें भेजने जाने वाले मिशन के साथ कम पानी भेजने का मौका मिलेगा और ज्यादा लाभ भेज सके ताकि नई साइंसी दरियाफ्त की जा सके। नाज़रीन इकराम, यह था आज की वीडियो का खुलासा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।